देखिए अब हम लोग समझेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का वर्क समझेंगे, वर्क ऑफ हार्ट, हृदय का कार्य क्या होता है। तो जो हृदय का कार्य है उसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से एकदम अच्छे से समझते जाएंगे कि किस किस तरह से जो ब्लड होता है वो हार्ट में प्रवेश करता है और किस नली के, खोखला नली के रास्ते बाहर निकलता है। तो ये पढ़ने से पहले आप बस दो चीज़ों को समझिए, सीरा और धमनी। सीरा और धमनी क्या होता है, क्योंकि आप इन दोनों को समझे रहेंगे, इन दोनों को अगर आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो हार्ट के कार्य पढ़ने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। ठीक, तो देखिए समझिए सीरा क्या होता है। सीरा जो होता है वो ऐसी नली होती है जो बॉडी से हार्ट में आता है। किसमें? किसी बॉडी के पार्ट से हार्ट में प्रवेश करने वाली नली को क्या कहते हैं? सीरा। ठीक, जबकि जो धमनी होता है, धमनी जो होता है वो हार्ट से किसी बॉडी पार्ट में जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो सीरा और धमनी समझ आया। देखिए जो सीरा होता है वो क्या, बॉडी से हार्ट में आता है, जबकि जो धमनी होता है वो हार्ट से जो नली बॉडी में जाती है उसे धमनी कहते हैं। और याद रखिएगा जो सीरा होता है उसमें ना अशुद्ध रक्त बहता है, ये नहीं नाली वाली वाला नहीं, एकदम गंदा नहीं, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है। जबकि जो धमनी होता है ना इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन मिल गया रहता है। ठीक, अब हार्ट के वर्क देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। उसके पहले एक और चीज़ समझिए, हम किस हार्ट का बात कर रहे हैं? हाई वाला हार्ट, हाई वाला, ना कि हाई वाले हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, हाई वाले हार्ट का बात कर रहे हैं, हाई वाले ना बाबा। ये जो होता है ना ये लात खिलवाता है, और ये जो होता है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। जबकि इसे तनी रोक के रखिए, और इसे रोकिएगा नहीं तो खुदे रुक जाएंगे। ठीक, तो समझिए इस वाले हार्ट का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले हार्ट का बात कर रहे हैं। और इस वाले हार्ट को एकदम अच्छे से अब देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, इसमें वर्क कैसे होता है, ब्लड कैसे पंप होता है। ठीक, समझिए जो ब्लड होता है हार्ट में इस नली के रास्ते आता है। देखिए जो ब्लड होता है हार्ट में इस नली के रास्ते प्रवेश करता है। ब्लड कैसे प्रवेश करता है? इस नली के रास्ते प्रवेश करता है, और इस नली को कहते हैं, याद करिए अभी बताया हूँ, सीरा। तो ये किसी बॉडी पार्ट से ही आ रहा होगा हार्ट में, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे महासीरा। इस नली को क्या कहेंगे? महासीरा। ये जो नली दिख रही है जिस रास्ते ब्लड प्रवेश कर रहा है हार्ट में, उस नली को कहेंगे महासीरा। और अभी इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला है, ऑक्सीजन अभी आगे जाके मिलेगा। अभी ये ब्लड क्या है, महासीरा में क्या है? अशुद्ध रक्त बह रहा है, अभी इसमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिला है। अब जो ब्लड आया वो आगे बढ़ा किस रास्ते से? महासीरा के रास्ते से गया, अब प्रवेश कर गया हार्ट में। हार्ट में प्रवेश करते ही समझिए, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था चैम्बर के बारे में। तो जो हम लोग में जो हार्ट होता है, हार्ट, उसमें जो चैम्बर की संख्या होती है 4, 1 2 3 4। अब कहेंगे कहाँ दिख रहा है मन? तो देखिए हाई जो वाल्व के ऊपर वाला ये वाला भाग है ना, ये पहला हो गया, और ये दूसरा, और ये जो नीचे वाला खाली भाग है तीसरा, और ये चौथा। ठीक, और हम लोग नीचे वाले भाग को कह रहे थे निलय, जबकि ऊपर वाले, ये ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? अलिंद, जबकि निचली भाग को हम लोग कह रहे थे निलय। तो देखिएगा अब ब्लड आ रहा है महासीरा के रास्ते, अब जैसे हार्ट में प्रवेश करेगा तो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? अलिंद कहेंगे, अलिंद या एट्रियम कहेंगे। अब एट्रियम में से कहीं जाने का तो रास्ता है नहीं, तो है नीचे ही वाला रास्ता है। देखिए ये नीचे इस रास्ते से कहाँ आएगा? ऐसे ऐसे आके नीचे आएगा। अब जो निचली भाग है उसे हम लोग कह रहे हैं नीले या वेंटिकल। अब जैसे नीले में आएगा तो देखिएगा ब्लड आया किसमें? अलिंद। तो अलिंद क्या किया? ब्लड को रिसीव किया, जबकि नीले में भी प्रवेश कर रहा है। लेकिन अब नीले जो करेगा, जब हार्ट पंप करेगा ना, नीले में तो पहले आ गया, ब्लड कहाँ आया? अलिंद से नीले में आया। अब ये जब हार्ट पंप करेगा तो नीले जो हार्ट को मारेगा, दन मारेगा, नली के रास्ते बाहर ही निकल जाएगा ब्लड। देखिए अब जब ब्लड सोचेगा कि हम यही रास्ते आए हैं, तो जब हार्ट पंप करेगा ना तो यही रास्ते भाग जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये ना देखिएगा ये तो ब्लड प्रवेश कर गया है, इसको हटाइए, ये वाल्व है, ये क्या है? ये 2 वाल्व लगे हैं। अब जैसे ना ब्लड सोचेगा
कि जैसे हार्ट पंप कर रहा है तो यही रास्ते फिर से भाग जाए, ठीक। तो ये जो है ना वाल्व ऐसे है, और जैसे हार्ट पंप करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ आएगा तो ये दोनों ऐसे बंद हो जाएगा, तो इसको ब्लड को इधर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, अर्थात वापस जा नहीं पाएगा। तो ये वाला जो वाल्व दिख रहा है, ये जो नली है, उस रास्ते से कहाँ जाएगा? अब यही रास्ता बचा इसके पास, ये तो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। अब बचा कौन सा रास्ता? ये वाला रास्ता। अब इस रास्ते से तुरंत घुस जाता है किसमें? डायरेक्ट जाता है लंग्स में। किस में जाता है? इस नली के रास्ते जाता है लंग्स में, फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा को याद रखिए, फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं और पल्मोनरी भी कहते हैं। इसलिए ये जो नली है फेफड़ा की ओर जा रही है, ये वाली जो नली दिख रही है आपको, वो किस ओर जा रही है? फेफड़ा की ओर ब्लड को ले जा रही है। वह नली जो किसी हार्ट से बॉडी की ओर जाती है उसे धमनी कहते हैं। और ये जो नली है ये फुसफुस में जा रही है, इसलिए इसे कहेंगे फुसफुस। और हार्ट से बॉडी के पार्ट में जा रही है तो धमनी, फुसफुस धमनी। तो इस नली को क्या कहेंगे हम लोग? फुसफुस धमनी कहेंगे, ठीक, समझे? देखिए ये जो नली है कहाँ जा रही है? लंग्स। लंग्स को कहते हैं फुसफुस भी कहते हैं और पल्मोनरी भी कहते हैं। इसलिए ये नली फुसफुस की ओर जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फुसफुस। और हार्ट से किसी बॉडी पार्ट में जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं धमनी। तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी, ठीक। अब ब्लड का हुआ, यहाँ से गया हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया? फेफड़ा में गया। अब जैसे फेफड़ा में प्रवेश करेगा ब्लड, फुसफुस में जैसे प्रवेश करेगा ना, तो यहाँ बैठा रहता है ऑक्सीजन चचा, कहता है आवा आवा तू ही मिल जाए, यहाँ तो जाना नहीं है। तो क्या करता है? ब्लड जाके ऑक्सीजन से मिल जाता है। लंग्स में क्या करता है? ऑक्सीजन से जाके ब्लड मिल जाता है। और जैसे ऑक्सीजन से ब्लड मिलता है वैसे ब्लड का जो कलर होता है लाल हो जाता है, तुरंत लाल हो जाता है। और यहाँ पे ब्लड को आप क्या कह सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन मिला तो ब्लड को कहेंगे शुद्ध हो गया है, चोट्टा शुद्ध हो गया है, ठीक। अब ये जो लंग्स है, अब इहो फिर ब्लड को भेजेगा आगे। अब ये जो लंग्स से ब्लड को भेजता है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हार्ट में प्रवेश करवाएगा। ये देखिए, ये हार्ट का राइट भाग है और जबकि ये लेफ्ट भाग है। तो अब देखिए ये जो लंग्स है वो ब्लड को कैसे भेजेगा? अब ऐसे भेजेगा, देखिए ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस नली के रास्ते से फिर प्रवेश कर देगा हार्ट में, फिर हार्ट में प्रवेश करेगा। समझिए, लंग्स क्या किया? ऑक्सीजन मिलाया, फिर हार्ट में भेजेगा, हार्ट में भेजेगा। तो अब ये जो नली है इन दोनों नली के रास्ते भेजता है, ये दोनों नली के रास्ते भेजता है। तो ये जो नली है देखिए किसी बॉडी पार्ट से आ रही है, लंग्स से आ रही है, तो लंग जो वह नली जो किसी बॉडी पार्ट से हार्ट में आती है उसे सीरा कहा जाता है। तो इसका नाम पड़ गया सीरा। और ये आ किससे रही है? फुसफुस से आ रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फुसफुस सीरा, फुसफुस फुसफुस सीरा, ठीक। क्या रख दिया गया इसका नाम? फुसफुस सीरा, ठीक। समझिए ये कैसे लंग्स से आ रही है हार्ट में, तो इसलिए इसे कहा गया सीरा। और लंग्स को क्या कहते हैं? फुसफुस। फेफड़ा को फुसफुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फुसफुस सीरा, ये वाले नली का नाम। अब जो ब्लड है वो किस में प्रवेश किया? अब ये लेफ्ट वाले अलिंद एट्रियम में प्रवेश किया। अभी तक तो राइट में था, राइट से गया इस नली के रास्ते लंग्स में, और लंग्स इसे फुसफुस सीरा का रास्ते फिर से भेज दिया लेफ्ट वाले अलिंद में। अब जो ये लेफ्ट वाला अलिंद है इसमें जैसे ब्लड आएगा तो उसको और कोनो रास्ता नहीं दिखेगा, और वो डायरेक्ट फिर हेमन घुस जाएगा, ये नीले निचली नीले में, लेफ्ट नीले में घुस जाएगा, ठीक। अब जैसे लेफ्ट नीले में घुसेगा तो जो हार्ट है वो पंप करेगा। क्या करेगा? हार्ट जो क्या है पंप करेगा। तो ब्लड को और कोई रास्ता, हाई रास्ता जैसे जाएगा तो हाई जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा। जबकि जब हार्ट पंप करेगा ना तो यही इसको एक रास्ता ही बचेगा जाने के लिए, तो यही एक रास्ता बचेगा जाने के लिए। तो ब्लड क्या होगा? अब यहाँ से आया, देखिए ऑक्सीजन मिल गया है सब। अब कहाँ से आ रहा है? फुसफुस सीरा का रास्ते आ रहा है लेफ्ट एट्रियम मतलब अलिंद में। अब अलिंद से आ रहा है नीले में,
अब नीले से जब हार्ट पंप करेगा तो फिर ही जाएगा इस रास्ते से पूरा बॉडी में पूरा, और इस वाले नली को कहते हैं, देखिए हार्ट से जा रहा है किसी बॉडी पार्ट में, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग धमनी, और धमनी कहेंगे, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, महाधमनी इसका नाम रख दिया गया। ठीक, इसे महाधमनी भी कहते हैं और एरोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोटा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरोटा, हिंदी में कहते हैं धमनी, महाधमनी। ठीक, समझिए ये हार्ट से, ये वाला जो नली है वो कैसे जा रहा है, हार्ट से जा रहा है किसी बॉडी पार्ट में, इसलिए इसे क्या कहेंगे, धमनी, और आगे में लगा दिया गया महा, तो क्या हो गया, महाधमनी हो गया। ठीक ठीक, देखिए अब महाधमनी से क्या कहा जाता है, अब यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, महाधमनी से जाएगा पूरे बॉडी में जाता है, अब फिर पूरे बॉडी में जाएगा, फिर पूरे बॉडी से फिर ऐसे महाशिरा से घुसेगा, फिर वही काम होते जाएगा, ऐसे घुसेगा फिर इस रास्ते जाएगा, लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर छोटा महाशिरा के रास्ते जाएगा, महाशिरा से महाधमनी, महाधमनी से फिर पूरा बॉडी। ठीक, तो समझिए कैसे आ रहा है, ब्लड महाशिरा से घुस रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम या राइट अलिंद में, अलिंद से नीले में, फिर नीले से इस फुसफुस धमनी में घुस रहा है, फुसफुस धमनी से लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में जाके जो ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में आ जा रहा है, फिर लंग्स जो है उसे भेज दे रहा है फुसफुस शिरा के रास्ते फिर से हार्ट में, और हार्ट में लेफ्ट एट्रियम मतलब अलिंद में भेज दे रहा है, लेफ्ट वाले, और लेफ्ट अलिंद से नीले में जा रहा है, फिर नीले से एरोटा में जा रहा है जिसे महाधमनी कहते हैं, फिर महाधमनी से पूरे बॉडी में जा रहा है। आई होप कि ये प्रोसेस समझ आया होगा आपको। ये मार्ग हो गया, अभी हार्ट के अंदर ये क्या हो गए, ये सारे मार्ग हो गए किस रास्ते ब्लड जाता है। अब हम लोग देखेंगे इस हार्ट में जितना भी वाल्व होता है, ये जो वाल्व है इन सबको देखेंगे कि कैसे खुलता है, ये जो आवाज़ करता है इसको क्या कहते हैं, इन सब का नाम क्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब हम लोग जो नली था, जो खोखला भाग था पाइप के समान नली, उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ये जो वाल्व लगे हैं, वाल्व, इनका नाम थोड़ा देख लेते हैं, इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो समझिए ये जो वाल्व है, ये जो आपको वाल्व दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, ये दोनों वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस वाले वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब समझिए ये जो वाल्व दिख रहा है आपको फुसफुस धमनी में, ये जो वाल्व आपको दिख रहा है, ये इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। अब क्यों कहते हैं समझिए, ये जो नली है वो जा रही है लंग्स, फेफड़ा की ओर, और फेफड़ा को मैंने बताया फुसफुस भी कहा जाता है और पल्मोनरी भी कहा जाता है। इसलिए ये जो वाल्व है, जो फुसफुस धमनी में जो वाल्व है उसे कहते हैं पल्मोनरी, और ये एक खुद ही वाल्व है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पल्मोनरी वाल्व। समझिए, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्मोनरी वाल्व। ओके, अब देखिए ये जो वाल्व है इसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये किधर जा रहा है, ये एरोटिक, ये एरोटा है जिसे महाधमनी भी कहते हैं। ये जो नली दिख रही है आपको पूरे शरीर में जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एरोटा कहते हैं इस वाली नली को, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। एरोटा इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इस वाल्व का नाम क्या पड़ गया, ये जो वाल्व आपको दिख रहा है एरोटा में, इसलिए इसका नाम, इस वाल्व का नाम रख दिया गया एरोटिक वाल्व। क्या रख दिया गया, एरोटिक वाल्व, इसका नाम रख दिया गया। ठीक,
तो ये जो वाल्व थे वो क्या कर रहे थे, वो ब्लड को, मतलब जब ब्लड इसमें प्रवेश कर जा रहे थे तो इसको बाहर नहीं जाने दे रहे थे, और ये वाल्व आराम से इधर भेज दे रहे थे, और ये जो वाल्व है ये भी फिर से वापस जाने नहीं दे रहा था। ठीक, अब ये वाल्व हो गया। हम लोग वाल्व को देख लें, वाल्व का नाम देख लें। अब हम लोग समझते हैं कि जो हार्ट होता है उसमें परत कितनी होती हैं। ये जो परत दिख रही है, कितनी परत होती है हार्ट में। तो ये जो वाल्व हमने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग परत की बात करते हैं। तो ये जो बाहरी परत आपको देख रही है ब्लैक कलर से जो मैं बनाया हूँ बाहरी परत, उसे कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम परत ऐसे लिख सकते हैं, एंडोकार्डियम परत कहते हैं, एंडोकार्डियम परत कहते हैं। जबकि ये जो अंदरी आपको भाग दिख रही होगी, ये हार्ट का जो अंदरी भाग है परत, ये जो परत है इसे हम लोग कहते हैं, सॉरी देखिए, इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। बाहरी भाग को कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियम, जबकि अंदरी भाग को कहते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। ठीक, तो कितनी परत हो गई, पहला एक परत, दो परत हो गया। जो बाहरी भाग है उसे क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डियम, और जो अंदरी भाग है उसे कह रहे हैं एंडोकार्डियम। और ये जो आपको बीच का जो भाग दिख रहा है, जो मांसपेशियां हैं, ये जो बीच में ये सारी जो मांसपेशियां हैं, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो मांसपेशियां हैं इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। कार्डियम। ठीक, ये जो बाहरी परत हो गया इसे कह रहे हैं पेरिकार्डियम, और जो अंदरी परत है उसे कह रहे हैं एंडोकार्डियम। जबकि ये जो इन दोनों के बीच जो मोटका मांसपेशी है उसे कह रहे हैं हम लोग मायोकार्डियम। तो जो हार्ट का परत हो गया, जो लेयर हो गया, वो कितना हो गया, 3 हो गया। पहला बाहरी परत पेरिकार्डियम, अंदरी परत एंडोकार्डियम, और जो बीच वाला परत है, इन दोनों के बीच में जो परत है उसे कह रहे हैं हम लोग मायोकार्डियम। ठीक, अब ये परत देख लें। अब समझिए, ये जो हार्ट है इसे कोई पंप भी करा रहा होगा, अपन मंदे तो पंप कर नहीं रहा होगा। तो समझिए, इसे पंप कराने के लिए यहाँ पे एक मांसपेशी पाई जाती है जिसे कहते हैं हम लोग साइनोएट्रियम नोड। इस मांसपेशी का जो नाम है वो है साइनोएट्रियम नोड। ठीक, ये जो मांसपेशी इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, साइनोएट्रियम नोड। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। देखिए, जब हम लोग को जब करंट लगता है तब झटका मारते हैं, और इसे जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ना तो यूँ मारता है फुच फुच। क्या हटवा क्या करता है, मारता है फुच फुच, तब ये ब्लड ऐसे पंप होता है। ठीक, समझ आया साइनोएट्रियम नोड का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसके द्वारा जो हार्ट होता है फुच फाच करते रहता है, मतलब ब्लड को पंप करते रहता है। इसे पंप ब्लड को क्या कर ब्लड को पंप कराने में सहायता कौन करता है, साइनोएट्रियम नोड करता है। ये हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिससे हार्ट जो क्या करता है वो पंप करता है। ठीक, अब समझिए, जब ये साइनोएट्रियम नोड खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड पंप होना रुक जाएगा, जिससे आदमी क्या हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए एक आर्टिफिशियल नोड लगाया जाता है, साइनोएट्रियम। अगर ये किसी का खराब हो गया है साइनोएट्रियम नोड मान लीजिए, तो उसकी जगह जो आर्टिफिशियल लगाया जाता है मशीन, जिसका नाम है पेसमेकर। क्या नाम है, इस साइनोएट्रियम नोड की जगह क्या लगाया जाता है, पेसमेकर। वो भी क्या करता है, एकदम छोटा सा मशीन होता है, यही फिट बहुत महंगा मिलता है, यहीं पे हार्ट में क्या करता है, इसी जगह पे फिट कर दिया जाता है। और जब ऐसे फिट करेंगे तो इसी की तरह वो भी पेसमेकर जो होगा, साइनोएट्रियम नोड की जगह जो लगाया जाएगा, वो भी इसी के प्रकार क्या करेगा, हार्ट को क्या इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक, समझिए, इलेक्ट्रिक करंट देगा। अब देखिए, हम लोग वाल्व को देख लिए और परत को देख लिए और ये नोड को देख लिए। अब हम लोग समझते हैं ये जो हार्ट का निचली भाग है, ये टोटली जो निचली भाग है उसे क्या कहते हैं, तो ये जो निचला भाग है हार्ट का उसे हम लोग कहते हैं एपेक्स। याद रखिएगा, निचला भाग, हार्ट का जो निचला भाग है उसे कहते हैं एपेक्स।
जबकि जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेस। और जो ये नीचे वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। तो ये हार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने हार्ट को कंप्लीट कर दिया, आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे हार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।